भूपेश बघेल सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के खिलाफ बालोद जिले के डोंडी थाना में अपराध दर्ज कर लिया गया है। और अपराध यह है कि उन्होंने एक शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाया। मामला डोंडी क्षेत्र का है, जहां पर एक शिक्षक जो कि प्राइमरी स्कूल में देवेंद्र कुमार ठाकुर पढ़ाता था और उसने आत्महत्या कर ली। और अब उसके पास जो सुसाइड नोट मिला है उसमें 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें हरेंद्र नेताम, सलीम खान, प्रदीप ठाकुर और उसके सबसे पहले मोहम्मद अकबर का नाम लिखा हुआ है। उसका कहना है कि उसने 2 साल पहले कुछ पैसे दिए थे नौकरी लगाने के नाम पर, लेकिन 2 साल बाद भी जो 6 लोगों के नाम से जो पैसा दिया था उसमें न तो उनकी नौकरी लगी न वो पैसा वापस दिया गया। और लगातार पीड़ित पक्ष थे, जो लोग 6 लोग थे, उनके लगातार परेशान किए जाने की वजह से, बार बार पैसा मांगने से परेशान होकर आखिरकार उसने 3 सितंबर को रात में अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस संदर्भ में मोहम्मद अकबर का कहना यह है कि जो कि FIR हुई थी पहले, या जो एक आवेदन गया था 14 अगस्त को, उसमें उनका कहीं नाम नहीं था और एक साजिश है ये, पूरी तरह से ये कहा जाए। पैसा लेने वाले, देने वाले, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता और ये सारे आरोप झूठे हैं और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बाकी चीज़ों को तो मैं अभी उचित नहीं समझता, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म है। जैसे जो आरोपी है उसका ये कहना है कि मैं वन मंत्री का भांजा हूँ और उसके आधार पर उसने कुछ लोगों से कुछ पैसा वगैरह लिया है। तो ये जनता की जानकारी में जरूरी है कि मेरी कोई बहन है ही नहीं। एक साजिश करार दिया है, झूठा मनगढ़ंत आरोप कहा गया है। लेकिन जो घटना की जो तफसील में जाए तो हम देखें क्या है क्या नहीं है। उसमें यह है कि जुलाई के आसपास, बल्कि 2022 में एक वन विभाग का विज्ञापन निकला, जिसमें कि वन रक्षक और भृत्य चपरासी वगैरह जैसे पद थे उसमें, तो उनकी भर्ती का विज्ञापन था, जिसके लिए लगभग 70 आवेदकों से 3 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली की गई थी वर्ष 2022 में। ये आरोप है। और इसमें जब 14 अगस्त को देवेंद्र सिंह ठाकुर ने जो आवेदन दिया था डोंडी थाने में, उसमें उसने 6 लोगों का नाम लिया कि 6 लोगों ने पैसा दिया था उसके माध्यम से, यानी देवेंद्र सिंह नायक जो कि सरकारी स्कूल में प्राइमरी में टीचर है, कि नौकरी आपकी लग जाएगी। उसमें वन विभाग के अलावा पुलिस विभाग में भी कुछ लोगों की नौकरी लगाने के लिए जो पैसा लिया गया था, जो इन 70 लोगों की बात अगर हम करें तो। लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जाए कि 14 अगस्त को देवेंद्र नायक एक रिपोर्ट लिखाते हैं, थाने में आवेदन देते हैं डोंडी में, और जिसमें 6 लोगों का नाम लिखा गया है कि जिनसे पैसे लिए गए हैं, किसी से 3.5 लाख, किसी से 4.5 लाख। और इनके जो नाम हैं वो ये हैं: धर्मदेव, कुमारी डिम्पल, नंदू निषाद, लक्ष्मी, कुआमी, मनोहर लाल और योगेश कुमार। ये वो लोग हैं जिन्होंने वन रक्षक तथा अन्य पदों के लिए पैसे दिए थे। 14 अगस्त के आवेदन के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उसमें 3 लोगों का नाम लिखाया था: हरेंद्र नेताम, मदारी उर्फ सलीम खान और प्रदीप ठाकुर। ये 3 नाम का उल्लेख किया गया था। और उसके बाद जब ये सुसाइड करते हैं 3 सितंबर को देवेंद्र ठाकुर, तो उनकी जेब से जब एक रुक्का निकलता है, सुसाइडल नोट, तो उसमें मोहम्मद अकबर का भी नाम लिखा हुआ था। उसमें कहा गया था कि 2 साल से पैसा दिया जा चुका है, लेकिन न पैसा वापस मिला, ना नौकरी मिली। खबर यह भी है कि जो सलीम खान है, जो गरियाबंद के आसपास का कहीं का रहने वाला है, उसने अपने आप को मोहम्मद अकबर का भांजा बताया था, रिश्तेदार बताया था। जिसके जवाब में मोहम्मद अकबर का कहना, तो जब उनकी कोई बहन ही नहीं है तो भांजा कहाँ से आ गया। ये कुल मिला के एक साजिश है। बहरहाल, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि बाकायदा रायपुर में एक होटल में उनका इंटरव्यू लिया गया। ये कहा गया वन विभाग के अलावा यदि पुलिस में भी कोई भर्ती करना चाहता है तो उनके लिए भी उन्होंने आवेदन भी लिए और पैसे भी लिए। देखा जाए तो मामला डोंडी थाना क्षेत्र के ओडे गांव स्थित शासकीय स्कूल का है, जहां पर देवेंद्र ठाकुर सरकारी स्कूल में पदस्थ है और उसने 3 सितंबर को आत्महत्या कर ली है। देखा जाए, एक बात यह भी है कि भूपेश सरकार में कद्दावर मंत्री के रूप में रहे मोहम्मद अकबर के पास वन विभाग था। और वन विभाग जो है, देखा जाए किसी भी सरकार का एक बड़ा विभाग होता है, एक मलाईदार विभाग कहा जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आम आए दिन इस तरह की खबरें उड़ती रहती हैं, चाहे वो PWD हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, कि नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। कई लोगों की नौकरियां लग जाती हैं, कई लोग भटकते रहते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बाद किसी मंत्री के खिलाफ कोई शिक्षक आत्महत्या करते समय सुसाइडल नोट में किसी मंत्री का नाम लिख के चला जाए, ये शायद पहली बार हुआ है। लेकिन जो सुसाइडल नोट है उस पे ये कहा जाता है, जो भारतीय संविधान है, कि यदि कोई मरता हुआ आदमी है तो झूठ नहीं बोलता। सुसाइड नोट में अगर उसका नाम लिखा आता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा और यही हुआ है।
हालांकि मोहम्मद अकबर का यह भी कहना है कि जो सोसाइटल नोट लिखा गया है उसकी अभी जांच नहीं की गई है। उनका एक तर्क यह भी है कि जब 14 अगस्त को एक आवेदन डोंडी थाने में ये दिया गया था देवेंद्र ठाकुर के द्वारा, उसमें उनका कहीं नाम नहीं है, तो ये उन्होंने अपने बचाव पक्ष में कहा। लेकिन फिलहाल सत्यता यह है, हकीकत यह है कि मोहम्मद अकबर के खिलाफ बालोद जिले के डोंडी थाना में एक अपराध दर्ज हो गया है। देखना है कि इस मामले में आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। एक बात यह भी है कि आजकल देखा जाए तो कांग्रेसियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। महादेव सट्टा और शराब के जो अवैध कारोबार है उसको लेकर के बहुत कोल स्कीम, इसमें तमाम नेताओं के नाम आ ही रहे हैं। हाल ही में एक सप्ताह पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र का नाम भी एक मामले में सामने आया है, और वो भी एक बड़ा मामला है जिसमें सुपारी किलिंग जैसा मामला है। क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है जो पकड़े गए आरोपी हैं, जो बाहर से पकड़ कर लाए गए थे, उन्होंने उनका नाम लिया। लेकिन फिलहाल मामला अभी जांच में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंगारियां सुलग रही हैं। ऐसे ही देवेंद्र यादव 17 अगस्त से रक्षाबंधन से 2 दिन पहले बलौदा बाजार जो हिंसा मामला है उसमें जेल में चले गए हैं। आज लगभग चौथी पेशी हुई है। उनकी रिमांड जो है 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। और एक खबर और, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तामध्वज साहू की पत्नी का निधन हो गया है रविवार की रात 12 बजे। सोमवार को कल उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हालांकि ये तो नेचुरल चीजें थी, मृत्यु जो होती है वो सामान्य बात है। उम्र भी थी उनकी काफी 70+ थी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये घटनाएं और इसके बाद ये जो मोहम्मद अकबर वाला मामला सामने आ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के लिए फिलहाल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आने वाले समय में स्थितियां किस ढंग से रंग बदलती हैं और किस ढंग से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो FIR हो रही हैं, उन पे किस तरह की कार्रवाई जिला पुलिस करती है या छत्तीसगढ़ की पुलिस करती है, उस पर सबकी निगाहें बने रहेंगी। तब तक आप भी कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।